बारिश जारी है, लेकिन ये बारिश अब कई राज्यों में आफत बनती जा रही है। पूर्वोत्तर राज्य असम समेत देश के 10 से ज्यादा राज्य भारी बारिश की वजह से बाढ़ से प्रभावित है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। इसमें उत्तर भारत का यूपी, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के राज्य सभी शामिल है। तो तस्वीरें आपके सामने है, अलग अलग राज्यों में किस तरह से बारिश के बाद तबाही मची हुई है। चारों तरफ सिर्फ पानी पानी दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में अलकनंदा नदी उफान पर है और इसी बारिश के बीच में उत्तराखंड में कैसे लैंडस्लाइड हुई है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरों के जरिए समझिए आखिर अलग अलग राज्य किस तरीके से बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से जो है फिलहाल प्रभावित है। और इसीलिए प्रशासन भी लगातार लोगों से इस बात की अपील कर रहा है कि आप नदी नालों के पास ना जाए। इतना ही नहीं, लगातार ये भी लोगों से अपील की जा रही है कि अगर आप घूमने के लिए पहाड़ों की तरफ रुख करें तो अभी बिल्कुल ना जाएं। और अब बात कर लेते हैं राजस्थान के टोंक, जहां पर भीषण बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। पानी के तेज बहाव के बीच यहां पर एक ट्रक फंस गया और देखते देखते वो कागज की कश्ती की तरह बह गया। इतना ही नहीं, हादसे के समय जिला प्रशासन की टीम भी वहां पर मौजूद थी। किसी तरह से ट्रक के ड्राइवर की वहां पर जान बचाई जा सकी। तो तस्वीरें आपको राजस्थान के टोंक की हम दिखा रहे हैं, किस तरह से वहां पर एक बस बह गया। दूर जो लोग खड़े हैं उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे रेस्क्यू किया जाए, कैसे बचाया जाए। और इतना भारी भरकम ट्रक भी यहाँ जो पानी का बहाव था उसे झेल नहीं पाया और तिनके की तरह बहता हुआ ये ट्रक आपको दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किस तरीके से वहां पर पानी था। देखते ही देखते आप पलक झपकेंगे और ये ट्रक पानी में पूरी तरीके से बह जाता है। अच्छी बात यह है कि किसी तरीके से वहां पर लोगों ने जो है उस ट्रक ड्राइवर की जान बचा ली। और राजस्थान के टोंक से एक और डरा देने वाली तस्वीर भी सामने आई है, जहां पर भारी बारिश और तेज बहाव के बीच में एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करते दिखाई दी है। और एक ही परिवार के 5 लोगों का रेस्क्यू किया गया। सामने आई तस्वीरें जो है वो जिले के मालपुरा इलाके की बताई जा रही हैं। यहाँ तेज बहाव के बीच फंसे एक ही परिवार के 5 लोगों को बचाने के लिए रस्सी के सहारे एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करते दिखाई दी है। तो राजस्थान का टोंक जाके तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एसडीआरएफ किस तरह से यहाँ पर लोगों की जान बचाते हुए टीम दिखाई दी है। रात का समय और रस्सी के सहारे इन लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। और टोंक से जो अलग अलग तस्वीरें आ रही है वो बेहद डराने वाली है कि ऐसे में समझिए कि आखिर बाढ़ और बारिश से राजस्थान किस तरीके से प्रभावित है। और राजस्थान के बाद बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, जहां पर उत्तराखंड में भारी बारिश अब मुसीबत बन चुकी है। यहाँ पर एक तरफ नदियां उफान पर है, रौद्र रूप ले चुकी हैं, तो वहीं पहाड़ों से गिरता हुआ मलबा लोगों के लिए जोखिम भरा साबित हो रहा है। समझिए पिछले 24 घंटे की बात करें, उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री हाईवे समेत कई जिलों में लैंडस्लाइड की कई घटनाएं सामने आ चुकी है, जिसकी एक तस्वीर भी आपके सामने है। गनीमत बस ये रही कि अभी तक लैंडस्लाइड की वजह से किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है, लेकिन जिस तरह से पहाड़ों के खिसकने की तस्वीर सामने आ रही है वो बहुत डराने वाली है। चमोली की तस्वीरें आपके सामने हैं, उत्तराखंड के चमोली की। और इसीलिए प्रशासन लगातार कह भी रहा है, क्योंकि बारिश के बाद आप आमतौर पर ये सुनेंगे कि लैंडस्लाइड की घटनाएं जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और इसी वजह से अब जब अलग अलग जगह लैंडस्लाइड हो रही है, देखिए गंगोत्री हाईवे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गंगोत्री हाईवे जो है वो फिलहाल बंद कर दिया गया है। वहां पर कोशिश की जा रही है कि अब इस मलबे को हटाया जा सके, क्योंकि लैंडस्लाइड के बाद ये पूरा मलबा सड़क पर आ गया था। तो उत्तराखंड के गंगोत्री की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लैंडस्लाइड की घटना यहाँ पर घटित हुई है और पहाड़ी इलाकों में वैसे भी मानसून के समय इस तरह से लैंडस्लाइड होना बहुत आम रहता है और इसलिए लोगों से कहा जाता है कि बहुत जरूरी जब तक ना हो तब तक पहाड़ी रास्तों से अब बचिए। अब उत्तराखंड के उत्तरकाशी की तस्वीर भी आपके सामने है। यहाँ भी बारिश के बाद किस तरह से पहाड़ दरकते दिखाई दिए और लैंडस्लाइड हुई है वो तस्वीर आपके सामने है। उत्तरकाशी की तस्वीरें देखिए, जहां पर आमतौर पर आपने सुना होगा बहुत टूरिस्ट जो है वो उत्तरकाशी घूमने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन ऐसे में अभी प्रशासन लगातार ये कह रहा है कि अभी जो है आप ना जाए उत्तरकाशी। उत्तराखंड में बारिश से चमोली की हालत भी बद से बदतर होती जा रही है, उसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, जहां पर एक तरफ चमोली में लगातार बारिश जारी है, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों से मलबा सड़क पर आ रहा है, जिसकी वजह से चमोली के रहने वाले लोगों के साथ साथ बद्रीनाथ धाम जाने वाले लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम जाने का रास्ता यहीं चमोली से होकर गुजरता है। तस्वीरें आप देख लीजिए, हाईवे के ऊपर बड़े बड़े पत्थर गिरते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इस दरमियान अगर वहां से कोई गुजर रहा हो तो फिर जान बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। लोग कुछ दूरी पर खड़े होकर लैंडस्लाइड की इन तस्वीरों को देख रहे हैं। तो उत्तराखंड में
तेज बहाव नदियों का है, वो भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और इसी बारिश के चलते जब पहाड़ दरक रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रही है, तो वो तस्वीर भी आपके सामने है। तो ये तस्वीर चमोली की आप देखिए, जहां एक तरफ लोग पानी का, क्योंकि बहाव बहुत ज्यादा तेज है, अगर आप एक तरफ अलकनंदा की बात करें, अलकनंदा नदी भी जो है वो अपने फिलहाल स्तर पर पहुंच चुकी है और इसीलिए प्रशासन लगातार कह रहा है आप किसी भी नदी नाले के पास अभी ना जाए। और दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए, बद्रीनाथ हाईवे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर जो है वो अब वहां पर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार ये कहा जा रहा है कि लोग जो है वो बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़िए। तो भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में भी हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। यमुनोत्री हाईवे पर जमीन खिसकने की वजह से बड़े बड़े पत्थर गिर गए और जिसकी वजह से हाईवे को फिलहाल अब बंद करना पड़ा। उत्तरकाशी के यमुनोत्री हाईवे पर जमीन खिसकने का ताजा वीडियो सामने आया है। अचानक बड़े बड़े बोल्डर पहाड़ी से हाईवे पर गिर गए, जिसके बाद हाईवे को बंद करना पड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जमीन खिसकने के बाद पहाड़ी से मलबे का अंबार सड़क पर आ गया। इसके बाद लोगों में दहशत फैल गई। पहाड़ दरकने के पहले दोनों तरफ ट्रैफिक को रोक दिया गया था। प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे को खोल दिया गया। लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से जमीन खिसकने का मामला लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन भी अलर्ट पर है ताकि किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान को रोका जा सके। अब उत्तराखंड के एक और जिले की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। पौड़ी में यहाँ पर भारी बारिश की वजह से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। देखिए, पहाड़ों से गिर रहा मलबा अब लोगों के घरों में घुस गया है, साथ ही खेतों में को भी जो है मलबे की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है और इसी वजह से स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। फसल के नुकसान की भरपाई के लिए किसान प्रशासन से अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो उत्तराखंड के अलग अलग जिलों की तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरह से यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो तो परेशान है, क्योंकि पहाड़ दरक रहे हैं, मलबा सड़कों पर आ रहा है, आवाजाही पूरी तरह से ठप हो जा रही है, एक इलाके का दूसरे इलाके से संपर्क कट जा रहा है। और उत्तराखंड के बाद अब आपको उत्तर प्रदेश की भी तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए, यूपी के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। नेपाल सीमा से सटे बलरामपुर में नदियों में उफान की वजह से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। तो वहीं उन्नाव के मोहान में भी कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की तरफ से 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हो रही लगातार बारिश की वजह से हालात मुश्किल भरे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कई जिलों में तो मूसलाधार बारिश की वजह से जल भराव एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है और सामने आई तस्वीरों में लोग बारिश के दौरान सड़कों पर भरे हुए पानी के बीच से निकलने को मजबूर दिखाई दे। उत्तर प्रदेश का उन्नाव बीच धारा में किस तरह से गाड़ी फंस गई है, जेसीबी वहां पर मंगानी पड़ी है। आसपास लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, गाड़ी के भीतर एक शख्स भी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के मोहान में लगातार बारिश हो रही है, जिससे बरसाती नाले में पानी आ गया। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे एक कार पानी की तेज रफ्तार के बीच फंस गई। लोग इस कार को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि कार को बाहर निकालने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद आसपास के लोगों ने पानी के बीचों बीच फंसे इस कार को बाहर निकाल लिया। वहीं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में भी भारी बारिश की वजह से पूरे इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हमारे मेजर जो बाढ़ के रिलीफ वर्क हो रहे हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है, सभी अधिकारियों के माध्यम से, सभी एसडीएम्स के माध्यम से। भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से बाढ़ की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। देखिए, वहां पर सैकड़ों एकड़ डूबी फसल देखने के लिए खुद कुशीनगर के डीएम उमेश मिश्र 4 फीट गहरे पानी में उतर गए। कुशीनगर के कप्तानगंज में मवन नाले का बांध ओवरफ्लो होने की वजह से सैकड़ों एकड़ गन्ने और धान की फसल डूब गई है। बस फिर क्या था, जिसके बाद मौके पर डीएम उमेश मिश्र पहुंचे और 4 फीट गहरे पानी में जाकर किसानों से मुलाकात की, उन्हें हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया गया। तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में डीएम को पानी के बीचों बीच आप देख पा रहे हैं। देखिए, बारिश भी हो रही है, नीचे जल जमाव जो है वो भी है, लेकिन इन सब के बीच में देखना जरूरी था कि किसानों की कितनी एकड़ फसल बर्बाद हुई है, पानी कहां तक पहुंच गया है। और इसीलिए डीएम खुद ग्राउंड पर पहुंचे। यहाँ पहुंचकर उन्होंने किसानों से बातचीत की, उनके नुकसान की भरपाई का आश्वासन भी दिया। उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश के बाद बात कर लेते हैं असम की। लगातार हो रही बारिश से असम के हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। असम के बारपेटा से बाढ़ की डरा देने वाली तस्वीर अब सामने आई है। उफनती नदी के पानी ने पूरे बारपेटा को अपनी चपेट में ले लिया है। देखिए, सामने आए वीडियो में बारपेटा बाढ़ के पानी से घिरा एक टापू जैसा नजर आ रहा है।
असम में अब तक 29 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। अब तक 52 लोगों की बाढ़ और बारिश की वजह से मौत हो चुकी है, जबकि 21 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 1000 लोगों को जो है करीबन राहत शिविरों में फिलहाल शरण दी जा चुकी है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहा है असम की, जहां पर देखिए हालात किस तरीके से बिगड़ते जा रहे हैं। लाखों लोगों को जो है फिलहाल सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, लेकिन कई लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में लगातार असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वो भी लोगों से संपर्क में है। कल की तस्वीरें सामने, जहां पर वो जो है खुद पानी में उतरे, उन्होंने लोगों से मुलाकात की, लोगों से पूछा कि उन्हें जो है सही से जो सामान दिया जाना है सरकार की तरफ से, जो भी जरूरत का सामान है वो मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। तो असम के बारपेटा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको ऐसा मालूम पड़ेगा जैसे ये कोई टापू होगा। आप देखिए चारों तरफ सिर्फ पानी पानी दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा असम इस वक्त बाढ़ से परेशान दिखाई दे रहा है। 29 जिले ऐसे हैं जो कि बाढ़ से प्रभावित है। लाखों लोग, अब भी बहुत से लोग फंसे हुए हैं, उन्हें राहत का इंतजार यहाँ पर है। और इन सब के बीच में मुख्यमंत्री की तरफ से भी हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, लोग हैं, उन तक राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। 3 तस्वीरें आपके सामने है। देखिए भारी बारिश किस तरीके से आम जनता के लिए अब मुसीबत बन चुकी है। पूरे गांव जो है वो टापू बन चुके हैं। घर, खेत, खलिहान, स्कूल, कॉलेज सब कुछ डूब चुका है और लोग अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि वो घर तो पानी में डूब गए। असम में बाढ़ से हाहाकार। यहां बाढ़ और बारिश से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। हजारों घर तबाह हो चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। प्रचंड बारिश और बाढ़ की वजह से राहत शिविर ही लोगों का मुकम्मल ठिकाना है। बारिश धुआंधार, 29 जिलों में बुरे हालात। असम की ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों समेत प्रमुख नदियों का पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है, जिस वजह से 29 जिलों में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। बाढ़ के कारण बरपेटा, विश्वनाथ, कछार, चराईदेव, चिरांग, दारां, धेमाजी, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, जोरहाट, कामरूप मेट्रोपॉलिटन, कार्बी आंगलों, करीमगंज, लखीमपुर, माजुली, मोरीगांव, नकाम, नलबाड़ी, शिवसागर, सोनितपुर, तमुलपुर, तिनसुकिया और उदालगुड़ी जिले प्रभावित हैं। असम में लगातार हो रही बारिश लोगों की जान के लिए आफत बन चुकी है। राज्य में तूफान, जमीन खिसकने और बाढ़ की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की जान जा चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक असम में अब तक बाढ़ और बारिश की वजह से 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 21 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के साथ साथ कई जगह पर अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 5000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि हजारों की संख्या में बाढ़ प्रभावित लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। राज्य के डिब्रूगढ़ में बारिश की वजह से हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि सीएम को खुद जल भराव के बीच उतरकर हालात का जायजा लेना पड़ा। भीषण बारिश की वजह से पिछले एक हफ्ते से डिब्रूगढ़ के सभी 22 वार्डों की बुरी हालत है। जलमग्न सड़कें प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। असम की बाढ़ से केवल इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी प्रभावित हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क के बड़े हिस्से को बाढ़ अपनी चपेट में ले चुकी है और बाढ़ का पानी यहां के जानवरों की जिंदगी के लिए खतरा बन चुका है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 30 से ज्यादा जानवरों की बाढ़ में डूबने से मौत हो चुकी है। मरने वाले जानवरों में सबसे ज्यादा संख्या होंग हिरणों की है। काजीरंगा प्रशासन के मुताबिक 23 होंग हिरणों की मौत डूबने से हो चुकी है, जबकि 15 हिरणों की मौत रेस्क्यू के बाद इलाज के दौरान हुई। असम में मॉनसून 15 जून के आसपास पहुंच चुका था और करीब 15 सितंबर तक वहां बारिश होती है।
यानी अभी मॉनसून की शुरुआती बारिश में ही राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हाहाकार मचा हुआ है और आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है।